नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुंबई मेरी जान ये वेब शो के बारे में। ये वेब शो अमेज़ॉन प्राइम पे है और इसके करीबन 10 एपिसोड ही है। और कसम से कहूँ तो 10 एपिसोड आपको पकड़ के रखते हैं, आपको कहीं पे जाने पे मजबूर नहीं करते। आपको ये वेब शो कहीं पे भी देखना लाजमी है, आप इसको छोड़ नहीं सकते बीच में। ये पहला ऐसा शो है जो आपको इतना जोड़ के रखेगा कि आप कोई और काम पे ध्यान ही नहीं दे। मैं उस वेब शो की काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था जो वेब शो सेक्रेड गेम 1 को टक्कर दे, कि जो इंट्रिगिंग पार्ट था, जो ऑडियंस को पकड़ के रखने वाला पार्ट था, एंगेज करने वाला पार्ट है। इसमें मीट हो, मसाला, म्यूज़िक हो, ड्रामा हो, सस्पेंस हो, थ्रिलर हो, एक्शन हो, सब दे ऑडियंस को और ऑडियंस को पकड़ के रखे, जोड़ के रखे फिल्म से। तो ऐसी कोई फिल्म या शो बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, मोस्टली इंडियन इससे कहीं से आ नहीं रही थी। और मुझे ये था कि वो वेब शो कब हमें देखने मिलेगा जिस वेब शो में ऑडियंस अपनी ज़िंदगी को भूल जाए और उस ज़िंदगी में उस पार्ट से जुड़े रहे। बहुत बार ऐसे होप्स आए, जुबली जैसी वेब सीरीज़ आई, पर वो थोड़ा सा उन्होंने मीट दिया और फिर से वापस खींच लिया। तो आप सिर्फ होप पे रहते हो कि शायद ऐसा कुछ बनेगा, शायद ऐसा कुछ बनेगा, पर बन नहीं रहा था और बॉम्बे मेरी जान ड्रॉप हुआ। ये पहला ऐसा वेब शो है जिसने काफ़ी ज़्यादा बॉलीवुड के 70s-80s की वाइब दी। काफ़ी ज़्यादा अच्छे डायलॉग्स है इसमें, काफ़ी ज़्यादा अच्छा डायरेक्शन है, राइटिंग वन ऑफ द बेस्ट है। और उसके बाद इस वेब शो में काफ़ी ज़्यादा मीट है। मतलब जिस मीट की आप 2019-18 के बाद आप वेट कर रहे थे, सेक्रेड 2 देख के डिसअपॉइंट हो गए थे कि जिसने जो आपको एक्सपेक्टेशन दिया था उस पर खरी उतरी नहीं थी सेक्रेड गेम 2, वो पार्ट इन्होंने फील कर दिया। वन ऑफ द बेस्ट वेब शो है, 2023 का वन ऑफ द बेस्ट वेब शो है। और मुझे लगता है कि इसको बीट करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि स्टोरी वाइज इतनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी, इतने अच्छे तरीके से डायलॉग राइटिंग, इतना अच्छा डायरेक्शन, डेप्थ महसूस करना, कैरेक्टर डिफाइन करना, और उसके बाद अच्छे परफॉर्मेंस। के मेनन का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है। पर जिसने दारा का रोल किया है, अश्विन तिवारी, उसने भी बहुत अच्छा काम किया है। मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों कि ये 70s-80s की बॉम्बे की कहानी है, जिसको बम्बई बोलते थे। अभी तो मुंबई है, पर उस टाइम बम्बई ये हुआ करता था। तो उस टाइम बम्बई के हालात कैसे थे, क्राइम रेट कैसा था, क्या क्या होता था, कौन कौन बादशाह थे, कौन कौन तख्त पकड़ना चाहते थे बॉम्बे का, कौन कौन इस तख्त का वारिस बनना चाहता था, कौन कौन इस तख्त पे राज करना चाहता था। तो इस पे शो बात करता है। करीबन 10 एपिसोड है और 10 एपिसोड में आप कहीं पे उठ के जा नहीं सकते, आपको ये पकड़ के रखेगा बहुत। ये बेसिकली बॉम्बे में होने वाले क्राइम रेट, दाऊद इब्राहिम कास्कर वर्सेस हाजी कैसा हुआ था, हाजी मस्तान, तो जो गैंगस्टर्स थे उनकी स्टोरी बताती है। और वो स्टोरी काफ़ी डेप्थ से बताती है। उन्होंने नाम चेंज किया है क्योंकि उनको आई गेस उनको भी थ्रेट होता है, तो नाम नहीं बता सकते, पर एट द एंड उनको रिवील करना ही पड़ा एक पॉइंट पे। मुझे समझ रहा था कि ये दाऊद इब्राहिम की कहानी है, उसकी बहन हसीना पारकर भी दिखाई है उसमें, उसके फैमिली में, उसका बाप पुलिस ऑफिसर, ऐसा ये सब समझ में आता है कि ये उसी दौर की और उसी कहानी है, वही कहानी है। पर उनको वो डिफ़ाइन करना पड़ा और है, किसी को और है, पर एट द एंड उनको भी बताना पड़ा दिस इज़ टी कंपनी और ये इसी के बारे में कहानी है। मैं बोलूँगा ये शो अगर आपने देखा नहीं है, इसके सिर्फ 2 एपिसोड देखिए, और अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप कुछ भी जूता फेंक के मारो, कुछ भी फेंक के मारो, मुझे मैं लेने के लिए रेडी हूँ। वन ऑफ द बेस्ट वेब शो है 2023 का, इसको मिस मत करना। इसको मिस कर दिया तो आपका क्या ही बोलो। अभी आप ऐसा वेब शो शायद ही अगले 5 साल में देख पाओगे हिंदी इंडस्ट्री से, बॉलीवुड, टॉलीवुड, मॉलीवुड, जो भी मूड है उससे, क्योंकि ये जो स्टोरी मेंटेन करता है, ये जो स्टोरी डेवलप करता है, ऐसे बहुत कम मैंने वेब शो देखे हैं। जो डायलॉग डिलीवरी है बेसिकली क्लासिक बॉलीवुड 70s की याद दिलाती है। अब्बास दलाल और हुसैन दलाल, इनके टीम को मैं थैंक्स देना चाहूँगा। राइटर्स बहुत अच्छे हैं और उन्होंने जो काम किया इसमें, मैं अब्बास दलाल और हुसैन दलाल से थोड़ा नाराज़ था कि जो ब्रह्मास्त्र था वो मुझे पसंद नहीं आया था। तो उसके बाद ये वन ऑफ द बेस्ट वर्क है उनका, वो मैं बोल सकता हूँ। उन्होंने एक कमबैक दिया है और मुझे लगता है ये कमबैक अनडिफीटेड है और मुझे नहीं लगता कोई डिफीट कर पाएगा।
ये वेब शो अगर आपने नहीं देखा है, अमेज़ॉन प्राइम पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो। और मैं इसको दूंगा 5 में से 4.5 स्टार, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट है। प्लीज़ देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रिव्यू। साइनिंग ऑफ।